नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। आप देख रहे हैं 9 का निशाना। मैं हूं आपके साथ सुजाता। तमाम बड़ी खबरें हम लेकर हाजिर हैं आपके साथ। सबसे पहले क्या बड़ी खबर है आपको बताएंगे मेरे सहयोगी मोनिका। शुक्रिया सुजाता, मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। और सबसे पहले हम बात करेंगे सचिन पायलट की, क्योंकि रेड लाइन पर है सचिन पायलट। और बड़ी खबर इससे जुड़ी आपको ये बता दें कि सचिन पायलट आज अनशन करेंगे। आज अनशन पर बैठने वाले हैं सचिन पायलट और इसको लेकर कांग्रेस के भीतर ही विरोध के जो स्वर है वो उठ रहे हैं। पार्टी विरोधी से कहा जा रहा है इस अनशन को। तो आज अनशन सचिन पायलट करने वाले हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको ये भी दे दें कि सुखजिंदर सिंह रंधावा जो है, यानी कि पार्टी प्रभारी जो है राजस्थान के, वो आज जयपुर पहुंचने वाले हैं। ऐसे में वो बातचीत भी करेंगे सचिन पायलट से। तो देखना होगा कि सचिन पायलट ने जो कार्यक्रम तय किया है अनशन का, वो वाकई में उनका अनशन तय रहता है, वो अनशन पर बैठते हैं या नहीं बैठते हैं। और अमरदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे अमरदीप का रुख कर लेते हैं। ओवर टू यू अमरदीप, क्या कुछ वहां पर इस वक्त हो रहा है? क्या अनशन शुरू हो चुका है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अभी अनशन शुरू नहीं हुआ है। अनशन शुरू होगा 11 से 4 तक का वक्त है। 11 बजे शुरू होगा अनशन और उसके बाद 4 बजे तक रहने वाला है, शहीद स्मारक तक। फिलहाल मैं सचिन पायलट के आवास के ठीक बाहर हूं। अक्सर यहाँ पे समर्थकों का तांता लगता है, विधायकों का तांता लगता है जब सचिन पायलट अंदर होते हैं। लेकिन आज चूंकि अपने समर्थक विधायकों को सचिन पायलट ने इस अनशन में कॉल नहीं किया है, इस वजह से अभी समर्थक जो हैं वो सिर्फ शहीद स्मारक पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे कुछ देर बाद। 10:30 और 11 के बीच में सचिन पायलट अपने आवास से निकलेंगे, शहीद स्मारक जाएंगे और वहां पे 5 घंटे तक मौन धारण करके रहेंगे। गांधी की फोटो पीछे लगी रहेगी, तो समझ सकते हैं कि 5 घंटे वो किसी से बात नहीं करेंगे। इससे बड़ी बात यह है कि कल रात को जिस तरीके से सुखजिंदर रंधावा जो है प्रभारी कांग्रेस के राजस्थान के, उनका साफ बयान था और पहली लाइन उन्होंने जो थी वो धमकी भरी थी। आला कमान जिस तरीके से बात करता है उसमें साफ लिखा था कि ये पार्टी विरोधी कार्यक्रम है। दूसरी चीज सबसे एंड में जो उसमें लिखी गई थी, उसमें एक अपील की गई थी कि सचिन पायलट को ये कदम नहीं उठाना चाहिए। दोनों ही चीजें आला कमान ने इशारा सचिन पायलट को बिल्कुल अमरदीप, हम आपके पास लौटते हैं, लेकिन लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते हैं। सचिन पायलट पर कांग्रेस का बयान। पायलट का अनशन पार्टी विरोधी है, सुखजिंदर सिंह रंधावा ने यह बयान दिया है। पायलट ने आज अनशन का ऐलान किया है। आंतरिक मुद्दों को बाहर न ले जाएं, ये प्रभारी कहते हैं सुखजिंदर रंधावा। बड़ी खबर आपको ये बता दें, सचिन पायलट के अनशन को लेकर कांग्रेस में किस तरह की प्रतिक्रिया है ये आप देख सकते हैं। और हमारे सहयोगी सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं उसी जगह से जहां पर धरने के लिए पहुंचने वाले सचिन पायलट। सुमित, सबसे पहले बताइए किस तरह की गहमा गहमी है, क्या तैयारियां वहां पर है? देखिए सुजाता, तैयारियां यहां पर शुरू कर दी गई हैं। 11 बजे का वक्त जिस तरीके से अब यहाँ पर बता रहे थे, तस्वीरें सबसे पहले यहाँ पर मेरे सहयोगी विजय आपको उज्जवल दिखाएंगे। यही जो है मंच तैयार यहाँ पर किया गया है और प्रतिमा जो पीछे जो तस्वीर जो है वो लगाई गई है यहाँ पर महात्मा गांधी की और अनशन नाम दिया गया। वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये अनशन किया जा रहा है, यानी एक मैसेज जरूर देने की कोशिश हो रही है कि आखिर इस अनशन की क्या कुछ वजह है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, जिस तरीके से लगातार ये जो विरोध किया गया सचिन पायलट की तरफ से, जो आवाज उठाई गई, उसे पार्टी विरोधी करार जो है वो खुद कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। क्योंकि जो प्रदेश प्रभारी हैं सुखजिंदर रंधावा, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर आपको किसी भी तरीके की शिकायत थी पार्टी फोरम पर, उन तमाम चीजों को उठाइए। जनता के बीच में जाकर, मीडिया के बीच में जाकर अगर आप यहां पर इस तरीके से सवाल उठा रहे हैं तो सीधे सीधे तौर पर पार्टी विरोधी गतिविधि है। हालांकि अभी इस वक्त यहां 11 बजे का यहां पर वक्त बताया जा रहा है। उज्जवल जरा तस्वीरें दिखाई, क्योंकि जो चादरें हैं, जो गद्दे हैं, वो बिछाने की तैयारी यहां पर पूरी हो चुकी है। कूलर्स लगाए गए हैं, टेंट वेंट जो है वो यहां पर लगा दिया है और जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक कार्यकर्ता है, वो पहुंच रहे हैं। लेकिन हम ये आपको साफ कर दें कि जो विधायक हैं समर्थक यहां पर सचिन पायलट के, वो साथ में जो है वो यहां पर नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि साफ तौर पर एक जो है वो कैटेगराइज हो जाएगी तमाम चीजें। जो लोग यहां पर मौजूद हैं उन्हीं से बात करने की यहां पर जो हम कोशिश करते हैं। सचिन पायलट साहब आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये तो पार्टी विरोधी गतिविधि हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी बात रख रहे हैं। और आप देख रहे हैं पोस्टर पे अच्छी तरह से लिखा हुआ है वसुंधरा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के जो है उसके खिलाफ अनशन है। नहीं कि कोई किस प्रकार से आप कह रहे हैं पार्टी विरोधी। अगर सचिन पायलट को कोई शिकायत थी तो वो पार्टी फोरम पर उन तमाम चीजों को उठाते। ये जो है सुखजिंदर रंधावा जो प्रभारी है वो साफ तौर पर कह रहे हैं आखिर क्यों पार्टी फोरम पर बात नहीं हुई। तो क्या सचिन पायलट सरीखे नेताओं की भी पार्टी के अंदर नहीं सुना जा रहा उनकी बातों को?
नहीं, हाँ उन्होंने बताया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था कि तमाम जो एप्लीकेशन दी हैं वो बता रहे थे कि भाई मान लो सरकार ने जब हालांकि सुन रहे हैं लेकिन इतना प्रभावी तरीके से उनकी बात को नहीं माना गया, तो वो इस तरीके से बात को रख रहे हैं ना कि ऐसा कुछ नहीं है पार्टी के विरोधी या फिर ऐसा। क्या सचिन पायलट जो फोरम पर अपनी बात उठा रहे थे, क्या जो चिट्ठियां वो लिख रहे थे, वो जो है गहलोत साहब की सरकार में उनका संज्ञान नहीं लिया जा रहा, हताश होकर वो अनशन पर आज बैठ रहे हैं, क्या ये वजह है? यही वजह है, यही वजह है, उनकी बातों को संज्ञान नहीं लिया तो इसलिए वो अनशन पर बैठ रहे हैं और पार्टी के खिलाफ नहीं है, पार्टी के पक्ष में ही है। तरीका ये सवाल फिर ये है। और देखिए इधर मैं वापस जो है देखेंगे, एक बार तस्वीरें यहाँ पर दिखा देते हैं। दरअसल सबसे महत्वपूर्ण चीज ये भी है, यहाँ पर महात्मा गांधी, इधर उज्जवल तस्वीर दिखाइए, महात्मा गांधी की तस्वीर आपको जरूर दिख रही है, ये बार बार कहा गया, लेकिन पार्टी के किसी भी बड़े चेहरे को आप इस वक्त मंच पर नहीं देखेंगे, यानी कोई भी तस्वीर आपको इस वक्त मंच के ऊपर नजर नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश की गई है कि डिप्लोमेटिक तरीके से तमाम चीजों को किया जाए, लेकिन अगर ये पार्टी विरोधी नहीं है तो फिर पार्टी के वो बड़े चेहरे आखिर कहां हैं? सोनिया गांधी का नाम कहां है? पार्टी अध्यक्ष का नाम कहां है? राहुल गांधी का नाम कहां है? सचिन पायलट यहां पर अकेले पहुंचेंगे, उनके समर्थित विधायक भी नहीं होंगे, उनके समर्थक जरूर यहां पर इस वक्त जो है वो नजर आ रहा है, और जो तमाम समर्थक भी हैं वो यहां पर जरूर पहुंचे हुए हैं। विधायकों का जैसे हम जिक्र कर रहे हैं, तो फिर जो विधायक समर्थक जो विधायक हैं, अगर पार्टी फोरम पर बात नहीं सुनी जा रही है तो फिर वो साथ क्यों नहीं आ रहे? वो तो पायलट साहब ने बुलाने के लिए मना कर दिया ना, कोई विधायक नहीं आएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। अच्छा, तो अभी क्योंकि जो तस्वीरें हमने यहां पर दिखाई, अगर सचिन पायलट पार्टी के साथ हैं, सचिन पायलट जो है पार्टी को साथ लेकर आगे चल रहे हैं, तो ये यहां से तस्वीरें गायब क्यों हो रही हैं? जी वो बताना चाह रहे हैं, वो बस वो ये इस तरीके से अनशन के द्वारा बस बात रख रहे हैं कि इसको इस तरीके से कि अनशन के द्वारा आप हाँ अपनी बात रख रहे हैं कि भाई पुरजोर तरीके से। हालांकि उन्होंने कहा कि भाई मैं जो बातें हैं वो अच्छे से नहीं ली जा रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो ना वसुंधरा सरकार के खिलाफ कोई जो घोटाले हुए कुछ उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह भी है कि यह भी कहा जा रहा है कि पार्टी की तरफ से तमाम नेता जो बयान यहां पर दे रहे हैं, जैसा हमने यहां पर आपको लगातार तस्वीर यहां पर दिखाई कि सचिन पायलट जो है जिस वक्त उनके पास उप मुख्यमंत्री का जो है प्रभार था, आखिर उस वक्त में उन तमाम चीजों को लेकर उनकी तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए थे, क्या उन्होंने उस वक्त एक्शन लिया था? ये सुखविंदर रंधावा साफ तौर पर पूछ रहे हैं। और ये सारी जो गतिविधि है ये सिर्फ कुर्सी के लिए हो रही है, ये भी बार बार कहा जा रहा है, और मंच का बार बार यहां पर सवाल उठ रहा है कि मंच पर अगर सचिन पायलट अकेले पहुंच रहे हैं तो ये चेहरे जो यहां से गायब किए गए हैं, ये क्या सीधे तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश यहां पर नहीं है? सचिन पायलट साहब जो हैं जब पार्टी के ऊपर थे, जरा उज्जवल इधर भी दिखाया, जब सचिन पायलट साहब उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उन्होंने उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया? और ये सारी कवायद कुर्सी के लिए हो रही है, ये कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, जो प्रभारी हैं, वो कहते दिख रहे हैं। साहब सचिन पायलट साहब तो शुरू से ही ले रहे हैं, शुरू से ही बोल रहे हैं भ्रष्टाचार वसुंधरा सरकार के खिलाफ, शुरू से ही बोल रहे हैं, पर उनकी कोई सुन ही नहीं रहा, पार्टी में कोई सुन ही नहीं रहा, तो वो अनशन पे बैठ रहे हैं अब। नहीं तो गहलोत साहब जो हैं वो एक्शन नहीं लेना चाहते वसुंधरा सरकार के खिलाफ, तो क्या सचिन पायलट सब ये कहना चाह रहे थे, या उनका ये कहना है इस अनशन के जरिए मकसद कि यहां तो कुछ और ही खेल चल रहा है, वो ये अपने आप को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर 2024 जहन में? नहीं, ये खेल कुछ अलग ही चल रहा है। तो ये जो बार बार कहा कि लड़ाई है वसुंधरा गुट और जो यहाँ पर अशोक गहलोत गुट है और सचिन पायलट गुट है, वो तो फिर साफ हो गया एक बार से। हाँ जी, जब सचिन पायलट गुट एक है और गहलोत गुट एक है, तो इससे तो आज एक बार फिर से साफ हो गया। नहीं, गुटबाजी का कोई काम ही नहीं है ना यहाँ। पायलट साहब ने भ्रष्टाचार बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाई है, और गुटबाजी वाला तो कुछ नहीं है। हम तो बिल्कुल सुमित, हम आपके पास लौटते हैं, और अमरदीप भी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे दोनों सहयोगी राजस्थान से बने हुए हैं जो सियासत के बारे में आपको बता रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर एक बार फिर चुनावों से पहले गहलोत और सचिन पायलट के बीच नई जंग राजस्थान में शुरू हो गई है। इस बार मुद्दा भ्रष्टाचार है। सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठने जा रहे हैं, और उनकी मांग है कि गहलोत सरकार पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कराए। अब आर पार के मूड में सचिन पायलट, वसुंधरा तो बहाना, गहलोत निशाना। पायलट का अनशन, कांग्रेस को टेंशन, कलह कथा जारी,
चुनाव से पहले संग्राम भारी। एक बार फिर राजस्थान में सुलग रही है कांग्रेस की अंदरूनी सियासत। अब गहलोत के खिलाफ आर पार के मूड में हैं सचिन पायलट। पूछ रहे हैं अपनी ही सरकार से सवाल कि आखिर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में, जनता से किए वादे को पूरा करने में गहलोत सरकार क्यों रही है अब तक नाकाम। अब भ्रष्टाचार के बहाने ही पायलट ने गहलोत को घेरने का मन बना लिया है। पायलट ने गहलोत सरकार से वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच की मांग की है और आज शहीद स्मारक पर इसी मांग को लेकर धरना देने की तैयारी में हैं सचिन पायलट। राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। अब तक जो हम नहीं कर सके 4.25 साल में, उसको करने के लिए, ताकि मैं फिर कहना चाहता हूं, जनता जनार्दन है और हर पार्टी को अपनी बात पर विश्वास कायम कराने के लिए प्रमाण देना जरूरी है। जहां सचिन पायलट अपने अनशन पर अडिग हैं, तो वहीं कांग्रेस पायलट के अनशन को पार्टी विरोधी बता रही है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने बयान जारी कर पायलट को ताकीद की है कि अगर उन्हें कोई समस्या है तो उन्हें इसे पार्टी मंच पर उठाना चाहिए, न कि मीडिया के सामने। लेकिन अब पायलट आर पार के मूड में हैं। अब तक कई बार राजस्थान में गहलोत और पायलट के खिलाफ वर्चस्व की लड़ाई हो चुकी है, लेकिन अब पायलट ने न झुकने का मन बना लिया है और मुद्दा भी ऐसा चुना है जिससे वो बीजेपी और गहलोत दोनों को एक साथ घेर सकें। पायलट के अनशन पर कांग्रेस में दो फाड़ है। कुछ लोग घर की बात घर में रखने की बात कर रहे हैं, तो कुछ नेता पायलट के कदम को सही बता रहे हैं। जो भी बात है वो घर में होनी चाहिए ना, घर से बाहर नहीं होनी चाहिए। अब आप मुझसे पूछ रहे हो तो वो भी मैं वही गलती करूं जो कोई और कर रहा है, मैं भी आपसे बात करूं, वो बात नहीं करनी चाहिए। अगर मेरे मन में कोई बात होगी तो मैं मुख्यमंत्री जी से अवश्य मिलूंगा, कहूंगा, वो मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। अगर कुछ पार्टी के हित में होगा तो मैं उनसे कहूँगा। चुनाव के समय सचिन जी को ये लगता होगा कि उनको जवाब देना पड़ेगा मतदाता को कि आपने तो कहा था कि बहुत भ्रष्टाचार है वसुंधरा राजे जी की सरकार के समय और हम उसकी जांच कराएंगे, और जांच नहीं हुई तो आप क्या कर रहे थे? आप उस सरकार के हिस्से थे, आपने उसके लिए क्या किया? आप हमारे पास वोट मांगने के लिए फिर से आए हो अपने लिए, आपको हम कैसे वोट दें? जो बातों को आपने कहा उनको आपने पूरा नहीं किया। हो सकता है इन परिस्थितियों में उनको लगा हो कि मैं अपनी आवाज़ उठाऊं, वो सरकार के खिलाफ रिवोल्ट मैं नहीं देख रहा हूं। वसुंधरा राजे जी के खिलाफ जांच होनी चाहिए, इसके लिए उस बात को वो उठा रहे हैं। जाहिर है पायलट का ये वार चुनावी साल में कांग्रेस के लिए घातक साबित हो सकता है। अपनी ही सरकार को घेरने का पायलट का ये दांव चुनाव में कांग्रेस को महंगा पड़ सकता है। अब तक पायलट कांग्रेस पार्टी को दोबारा चुनाव जिताने के लिए मिलजुल कर लड़ने की बात करते रहे हैं, लेकिन पायलट का ये दांव दरअसल एक तीर से दो शिकार की तरह है, जहां वो आरोप तो वसुंधरा सरकार पर लगा रहे हैं, लेकिन उनके निशाने पर हैं सीएम गहलोत। दरअसल सचिन पायलट कांग्रेस आलाकमान पर चुनाव से पहले नेतृत्व के मुद्दे को हल करने का दबाव बना रहे हैं, और अगर पार्टी ऐसा नहीं करती तो शायद पायलट कुछ बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। लबो-लुआब ये है कि कांग्रेस में पायलट के सब्र का बांध टूट चुका है और अब पार्टी में वो दरकिनार किए जाने के मूड में कतई नहीं है। आज पायलट अपने अनशन में समर्थक मंत्रियों और विधायकों को साथ में नहीं रखेंगे। मंत्री और विधायकों को साथ रखने की जगह पायलट अपने आम समर्थकों के साथ अनशन करेंगे। अब तक राजस्थान में पायलट और गहलोत के बीच कई बार वर्चस्व को लेकर जंग हो चुकी है और अब तक गहलोत कुर्सी बचाए रखने में कामयाब रहे हैं, लेकिन अब पायलट का ये दांव कांग्रेस के लिए करो या मरो जैसा है। वसुंधरा से मिली भगत का आरोप गहलोत को भारी पड़ सकता है। अब देखना होगा कि कांग्रेस आज दोपहर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पायलट की मांग और आगे की रणनीति पर मीडिया के सामने क्या पक्ष रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।